दोस्तों, आप अपने शरीर को जो है मेंटेन रखने के लिए दूध का इस्तेमाल तो ज़रूर करते होंगे, या फिर कैसे भी आप अपने दिनचर्या में दूध का प्रयोग ज़रूर करते होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ट्रुथ नॉलेज। आप और हम जो दूध यूज़ करते हैं वो आखिर फैक्ट्रीज में बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है उनके, जिन ब्रांड्स पर हमें आंख मूंद करके विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई उस कंपनी का है तो दूध तो ब्रांडेड होगा, दूध तो अच्छा होगा। तो कितनी शुद्धता होती है उन कंपनीज में, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आप दूध पीते हैं या आपके घर में कोई दूध पीता है, कंज्यूम करता है, तो बहुत से चांसेस हैं कि उस दूध में मिलावट हो। ये बात हम बिना प्रूफ के नहीं कह रहे हैं। भारत की एनुअल वेलफेयर बोर्ड की रिपोर्ट है, भारत की फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की रिपोर्ट है, नेशनल सर्वे ऑफ मिल्क अडल्ट्रेशन की रिपोर्ट है कि भारत में जो 100% दूध मिलता है उसमें 68% से ज़्यादा दूध अडल्ट्रेटेड होता है, उसमें किसी न किसी तरीके की मिलावट होती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये अथॉरिटीज़ कह रही हैं। दोस्तों, आपको पता है भारत में कुल दूध की खपत लगभग 64 करोड़ लीटर बताई जाती है, जबकि भारत में दूध का उत्पादन मात्र 15 करोड़ लीटर ही है। ये बाकी का दूध आता कहाँ से है? इसी तरीके से आता है दोस्तों, मिलावट के धंधे से आता है। शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों, अगर दूध में सिर्फ पानी मिलाने की बात होती तब तक तो सीमित था एक तरीके से, ठीक था कि यहाँ सिर्फ दूध में पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन आप जान करके दंग रह जाएंगे कि दूध में क्या क्या मिलाया जा रहा है, किस तरीके से आपके स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है। सबसे पहले मिलावटखोरों के छोटे छोटे गैंग्स होते हैं जो दूध के पैकेट्स को, बॉटल्स को खरीदते हैं, कभी कचरे वालों से तो कभी डायरेक्ट जहाँ पर प्रिंट होता है वहाँ से। पहले तो ये डब्बे में दूध लेते वहाँ से, फिर डालते थे, 75% दूध रहता था उस कंपनी का और ये 25% पानी मिलाया करते थे। समय आगे बढ़ता गया, इनके अंदर और लालच जगी, इन्हें हराम की कमाई कमाने का नशा सा चढ़ गया था। दोस्तों, इन्होंने ऐसे ऐसे केमिकल्स, ऐसे ऐसे फार्मूलाज इजाद कर लिए थे जो एकदम दूध की तरह दिखते थे, दूध की तरह टेस्ट करते थे, और उसका इस्तेमाल शुरू हो गया। फिर उसके बाद भारत के जो FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सर्वे ऑफ मिल्क अडल्ट्रेशन, इन्होंने छापे मारने शुरू किए, दूध की केमिकल टेस्टिंग शुरू की। जब मिल्क अडल्ट्रेशन की अथॉरिटीज सामने आने लगी तो इन मिलावटखोरों को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब उन्हें नए तरीके ईजाद करने होंगे, ऐसे तरीके जो लैब टेस्ट कराए जाते हैं नकली दूधों का, वहाँ पर भी इनका दूध पास हो जाए। उसके बाद उन्होंने उसमें भी कामयाबी प्राप्त कर ली। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे गैंग्स पाए गए हैं खासकर नॉर्थ इंडिया में, जहाँ बाकायदा स्टडी करके सिंथेटिक दूध बनाने की उस विधि को भी प्राप्त कर लिया है, और ये दूध जो है पूरी तरीके से केमिकल से बने होते हैं। इन्हें जब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पास हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का ये नहीं दिखाया जाता कि हाँ इसमें ये अडल्ट्रेटेड दूध है, बिल्कुल पास हो जाता है ये। जी हाँ दोस्तों, ये रियलिटी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि दूध में क्या क्या मिलाया जा रहा है। डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, ग्लूकोज, रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद पेंट, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर अनुपात में ओरिजिनल दूध में मिलाई जाती हैं। दोस्तों, भारत के जो FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने यह साफ कह दिया है कि भारत में अगर इसी प्रकार से दूध का चलन चलता रहा तो भारत में जो 87% लोग हैं वो धीरे धीरे करके कैंसर जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे। इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता खाने पीने की चीज़ों में। तो दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट का दूध लेना छोड़ देंगे। आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह मजबूरी में ही आपको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो चलिए जानते हैं पैकेट वाला दूध लेते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। कभी भी पैकेट वाला दूध खरीदें तो हमेशा रूम टेम्परेचर वाला ही खरीदें। कभी भी ठंडा दूध ना खरीदें, हो सकता है उसमें मिलावट हो। कभी भी पैकेट वाला दूध खरीदें या फिर उसका टेट्रा पैक खरीदें तो उसे गौर से देखें, कहीं उसे मोमबत्ती से या फिर आर्टिफिशियली जोड़ा तो नहीं गया। अगर ऐसे निशान आपको दिखें तो उसे बिल्कुल ना खरीदें। जो पैकेट वाला दूध आता है उसके लिए कहा जाता है कि उसके जो है चारों कोने निकले होने चाहिए, कोई भी कोना अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसे निशान दिखें तो आप एकदम से समझ जाइए कि भैया उसमें अडल्ट्रेशन किया जा चुका है। और भी कई तरीके हैं, जैसे आप एक ग्लास में दूध लें और उसे चम्मच से लेकर के तेजी से घुमाएं, अगर उसमें से बुलबुले निकले तो आप समझ जाइए कि उसमें डिटर्जेंट जो है मिला हुआ। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत में जो परजीव रह रहे हैं, जो मिलावट के धंधे पर अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी बेहद ज़रूरी हो गई है। तो दोस्तों, भारत की जो नस्लें हैं वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही हैं। तो अगर आपको किसी दुकान से ऐसे नकली दूध या नकली प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होती है तो आप ये कहकर बिल्कुल ना चुप बैठें कि अब हम इस दुकान से सामान नहीं लेंगे। उसके लिए खास रिपोर्ट करिए, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए। हो सकता है आपके एक कदम उठाने से कोई बीमार होने से बच जाए, किसी की जान बच जाए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।